वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 वार्षिक परीक्षा के मॉडल से, जिसमें यहाँ बायोलॉजी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर और इसमें जो भी बदलाव हुआ है नए पैटर्न का, वो भी साथ में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। इस साल आपको ऑब्जेक्टिव का 70 क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 1 और सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहाँ पे खंड अ यानी ए में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि आपको 70 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन यानी आपको सिर्फ 35 का आंसर देना है और इसका 1 अंक निर्धारित है। और वहीं सेक्शन बी की बात करें तो उसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स ऐसा ही कुछ रहता है। देख लीजिए, यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से 10 का आंसर देना है जो 2 मार्क्स का होगा, और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं, जिनमें से 5 अंक निर्धारित किए गए। इनमें से 3 का आंसर आपको देना होगा। यहाँ फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखें तो प्रश्न पहला है, गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता है। इसमें हम बात करें तो इसका आंसर ए होगा, जो दिखाई दे रहा है। आंसर ए आनुवंशिक सक्रिय होता है, यानी जेनेटिकली एक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, तो यह इसका ऑप्शन सी होगा, बाघ के लिए। नेक्स्ट देखें तो हाइब्रिड विगर यानी संकर शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है। इसका होगा ऑप्शन डी, विषम युग्मजता यानी हेट्रोजाइगोसिटी। नेक्स्ट, मनुष्य का अवशेषी अंग निम्न में से कौन है। यहाँ 4 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पिन्ना। नेक्स्ट, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में किसमें पाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मनुष्य यानी ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, शलभ यानी मौत। नेक्स्ट, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्किन कलर, त्वचा का रंग। नेक्स्ट, वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। द एजेंट दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस कैंसर इज कॉल्ड एज। इसको कहते हैं, ऑप्शन बी होगा, कार्सिनोजन। नेक्स्ट होगा, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन बी होगा इसका भी। नेक्स्ट, एक परितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर होता है। इसका होगा आंसर ए, प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अगला है, कोशिका जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। अगला है, जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिका में प्रवेश करा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सूक्ष्म क्षरों यानी माइक्रोस्कोपिक प्लेट्स। अगला है, आनुवंशिक रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टमाटर एंड टोमेटो। अगला है, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नांकित में से किसमें अनुपस्थित है? इसका ऑप्शन ए होगा 1। अगला है, पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीकरण नहीं होता है? इसका होगा ऑप्शन डी, एनर्जी यानी ऊर्जा। अगला है, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वह पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं? इसका होगा ऑप्शन बी, वास इफ्रेंस। अगला है, संयोजित ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? इसका होगा ऑप्शन बी, मेसोडर्म। अगला है, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? इसका है ऑप्शन सी, मेटासेंट्रिक। अगला है, एलोसोम से निम्नलिखित में से किसका नाम है? ऑप्शन बी, लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम। अगला है, एंडोगैमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन डी, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, मध्य चक्र निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? इसका ऑप्शन सी, गाय। अगला है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, ऑप्शन बी। अगला है, इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है? इसका होगा ऑप्शन डी, निफेंथिस खासियाना। अगला है, जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? ऑप्शन सी, प्लाज्मिड। अगला है, टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसका कोशिका को कायाकल्पित करता है? ऑप्शन सी, पौधों का। अगला है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है? ऑप्शन डी, डीएनए प्रवर्धन यानी कि डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए। अगला है, कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स तथा बैगनविलिया के कांटे क्या हैं? इसका आंसर होगा ए, समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन्स। अगला है, डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन डी, अनुकूली विकिरण यानी एडेप्टिव रेडिएशन। अगला है, आर्क्योपटेरिक्स जीवाश्म पक्षी और किसके बीच का योजक कड़ी है? इसका होगा ऑप्शन बी, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग यानी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अगला है, एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैपिटल एंड स्मॉल टी एंड कैपिटल एंड स्मॉल आर। अगला है, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, युग्म विकल्पी यानी एलील। अगला है, टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है? ऑप्शन डी होगा एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता यानी एंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लॉइडी। अगला है, भ्रूण कोश किससे बनता है यानी एम्ब्रियो से किससे बनता है? ऑप्शन ए, गुरु बीजाणु। अगला है, स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है?
ऑप्शन डी होगा विरोधी कूट यानी एंटीकोडोन। अगला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? ऑप्शन ए आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अगला है ओपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी रेगुलेटर जीन। अगला है टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन बी होगा इसका स्वैच्छिक मांसपेशियों को यानी वॉलंटरी मस्कल्स को। अगला एड्स विषाणु में क्या रहता है? ऑप्शन ए एक कुंडलिनी आरएनए यानी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ऑप्शन ए होगा इसका। अगला देखें तंबाकू की लत किसके कारण होती है? इसमें ऑप्शन डी होगा निकोटीन के कारण। और अगला है घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? इसका होगा ऑप्शन सी जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक यानी कि बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन। अगला है निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है? ऑप्शन बी होगा इसका ई कोली यानी एस्केरिकिया कोली। अगला है बॉम्बे डॉक क्या है? इसका होगा ऑप्शन बी एक फिश है यानी मछली है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है लाइसिन से प्रचुर शक्ति रत्न तथा प्रोटीन इनमें से किसकी किस्में हैं? ऑप्शन डी मेज यानी मक्का का। अगला है बैल का वीर्य किसमें संचित होता है? लिक्विड नाइट्रोजन यानी तरल नाइट्रोजन में। अगला है रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्शन सी होगा फिब्रोइन। अगला है लेडिग कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन। अगला है मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है? ऑप्शन डी होगा इसका एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। अगला है डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? इसका ऑप्शन बी होगा असंतत यानी डिसकंटिन्यूअसली। अगला है फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ओकर्स व्हेन? ऑप्शन इसका ए होगा जब बेस का विलोपन या न्यूएशन होता है। अगला है ओवल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? इसका ऑप्शन होगा ए क्रिक द्वारा। अगला है आरबीसी के पतन का कारण कौन है? इसका होगा ऑप्शन ए आर्सेनिक यौगिक यानी आर्सेनिक कंपाउंड्स। अगला है जल प्रस्फुटन किससे बनता है? ऑप्शन डी होगा प्लैंक्टोनिक शैवाल से यानी प्लैंक्टोनिक एलिग। अगला है मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? इसका होगा ऑप्शन बी यानी अपक्षय वेदरिंग। अगला है जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है? ऑप्शन बी होगा इसका
एरेनकाइमा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय किसमें रहते हैं? इसका होगा ऑप्शन ए एक्टोमाइकोराइजा में। अगला है प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? ऑप्शन बी होगा इसका विभिन्न लक्षण प्रारूप यानी मल्टीपल फेनोटाइप। अगला है निम्नलिखित में दो जीनों के लिए विषम युग्मनजी जीव कौन सा होगा? यानी हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म फॉर टू जीन्स इन द फ्लोइंग शैल बी। ऑप्शन डी होगा कैपिटल आर एंड स्मॉल एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अगला है निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? इसका होगा ऑप्शन ए नदी डॉल्फिन यानी रिवर डॉल्फिन। अगला है इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन बी होगा इसका वनस्पति या प्राणी उद्यान यानी बोटनिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन। अगला है आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह है? ऑप्शन बी होगा इसका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अगला है निम्नलिखित में कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका होगा ऑप्शन ए रेट्रोवायरस यानी रेट्रो विषाणु। अगला है कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है? इसमें होगा ऑप्शन डी इनमें सभी। अगला है बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करते हैं? ऑप्शन ए होगा कीटों से बीमारी यानी कि इंसेक्ट्स पेस्ट्स। अगला है PCR में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज का स्रोत कौन है? इसका होगा ऑप्शन बी थर्मोफिलिक जीवाणु यानी थर्मोफिलिक बैक्टीरियम। अगला है आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका होगा ऑप्शन बी एस्केरिकिया कोली यानी ई कोली। अगला है योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थॉट वाज प्रपोज्ड बाई। इसका होगा आंसर ए चार्ल्स डार्विन। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? यहाँ पे होगा ऑप्शन डी ढैंचा। इसको सेसबानिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक कीटनाशक है? विच ऑफ फ्लोइंग इज ए माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बैसिलस थुरिंजेंसिस। इसके बाद देखें 69 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन होमो सैपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? इसका होगा ऑप्शन बी होमो इरेक्टस। और फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है बहित मल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है? द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर इन्वॉल्व्स ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी निस्यंदन तथा अवसादन यानी फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि जो भी इस साल परीक्षा देने वाले हैं उनको ये मॉडल सेट का आंसर मिल जाए।